आपको बता दें, विनेश फोगाट यानी वही विनेश फोगाट जो पेरिस ओलंपिक के बाद से काफी चर्चे में बनी रही। आपको बता दें, विनेश फोगाट सिर्फ 100 ग्राम वजन की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गई और यही एक चर्चे का विषय बन गया था। विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने का शोक हर भारतवासी को था। हालांकि कई लोगों ने इस पे अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी। कहा जाए तो शासन प्रशासन से लेकर राजनीतिक में बैठे बड़े चेहरे पर भी कई तरह के तंज कसे गए। हालांकि विनेश फोगाट की सबसे ज्यादा प्रति सम्मान इज्जत भी दिया गया, लेकिन जैसे विनेश फोगाट राजनीति की तरफ झुकाव करती है, इसके बाद से पूरा माहौल बदल गया और विनेश फोगाट को लेकर अब पार्टी के रूप में लोग देखने लगे। हालांकि विनेश फोगाट अब पार्टी को ज्वाइन कर ली है और ज्वाइन करने के बाद अब चुनावी मैदान में है। लेकिन चुनावी मैदान में क्या कुछ इस वक्त चल रहा है, क्या वहां से खबरें निकलकर सामने आ रही है, आइए हम आपके बीच साझा करते हैं। जी आपको बता दें, हरियाणा में शनिवार यानी 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की वोटिंग के दिन पूर्व महिला रेसलर यानी विनेश फोगाट के ताऊ महावीर फोगाट ने भी वोट किया और जब महावीर फोगाट वोट करके बाहर आए तो उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ता विनेश फोगाट और कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर तीखे तंज कसे। इस दौरान महावीर फोगाट का विनेश के प्रति प्यार और दर्द दोनों एक साथ झलक पड़ा। जी हाँ, आपको बता दें, बलाली में वोट डालने के बाद महावीर फोगाट ने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा अपने निजी और राजनीतिक स्वार्थ के लिए विनेश को हरियाणा चुनाव में लेकर आए। जब उनसे विनेश फोगाट के बदले व्यवहार के बारे में सवाल किया गया तो यहां महावीर फोगाट अपने दर्द को बिल्कुल भी रोक ना सके और बोला कि बेटा बेटी चाहे जितना कुपात्र हो जाए, जब वो माँ बाप के हाथ में आते हैं तो भगवान का रूप ही होते हैं। वही वोट डालकर निकले महावीर फोगाट से जब विनेश के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने ये भी बातें कही कि जब वो पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होकर आई थी तो 140 करोड़ भारतवासियों ने बड़े प्रेम और सम्मान के साथ उसका स्वागत किया था। अब सबकी ये कोशिश थी कि विनेश को ओलंपिक 2028 के लिए कुश्ती खेलने के लिए मना ले। इससे पहले उसका चुनाव लड़ने का कोई विचार नहीं था। लेकिन आगे बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि जब वो पेरिस से वापस लौट कर आए तो दीपेंद्र हुड्डा विनेश के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकले थे। उसके 2-3 दिन बाद उन्होंने विनेश को अपने घर पर बुलाया जहां उनका सारा परिवार था। उसके बाद विनेश ने चुनाव का मन कैसे बना लिया ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है और ये समझ से हुड्डा साहब ने विनेश को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए राजनीति में ले आए ताकि उनको फायदा मिल सके। महावीर फोगाट से जब विनेश फोगाट के स्वभाव के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जो व्यवहार कर रही है उससे हमें क्या लेना देना। कहते हैं बेटा बेटी चाहे जितने कुपात्र क्यों ना हो जाए, माँ बाप के लिए तो भगवान का रूप ही होते हैं और यही विचार मेरे हैं। बच्चा कितनी भी गलती कर ले लेकिन माँ बाप की आत्मा यही कहेगी कि ये मेरा बच्चा है। बच्चा जब कोई आगे बढ़ता है, नाम करता है तो बेशक माँ बाप की इज्जत ना करे, लेकिन माँ बाप की आत्मा अलग होती है। वहीं आपको बता दें कि विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के फाइनल मुकाबले से पहले विनेश 100 ग्राम वजन ओवरवेट होने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दी गई थी और विनेश ने इसके खिलाफ सीएस में याचिका दायर की थी। अब उन्हें संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल दिया जाए क्योंकि वहां तक अपनी मेहनत से खेलकर पहुंची थी और विनेश की यह याचिका को सीएस द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद से विनेश को पेरिस ओलंपिक से खाली हाथ भारत आना पड़ा था। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से विनेश फोगाट के पिताजी यानी कि महावीर फोगाट ने बड़ी बात कह दी। उनका कहना है कि जब बच्चे अपने व्यवहार को लेकर बदलाव लाने लगे या फिर कहा जाए गलत दिशा में जाए तो बच्चे होते हैं, भगवान के रूप होते हैं। यानी अगर अपने बच्चे जितने भी कुपात्र क्यों ना हो जाए, होते तो भगवान के रूप ही हैं। महावीर फोगाट ने ये भी बातें कह दी कि जिस तरह से विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई होकर जब वापस आती है तो 140 करोड़ भारतवासियों का प्रेम सम्मान मिलता है, लेकिन वो जैसे ही वापस आती है एयरपोर्ट पर मुलाकात करने के बाद राजनीतिक मोड़ ले लेती है और ये कैसे हुआ ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। हालांकि कहा जाए तो कांग्रेस ने इसे अपने फायदे और राजनीतिक समर्थ के लिए उन्हें पार्टी में शामिल की और यही कारण रहा कि मेरी बेटी भटक गई, लेकिन बेटी तो बेटी होती है और अपने बच्चे तो अपने बच्चे होते हैं। इसलिए महावीर फोगाट उन्हें वोट डालने तक जाते हैं, लेकिन वोट डालने के बाद उन्होंने अपने दर्द और सुख दुख को सबके सामने एक एक कर खुलासे कर दिए। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।